बात हो रही है और टाइम हुआ है 1:07। ये वक्त तारीखी का था जब यीशु सलीब पे थे। 6 घंटे वो सलीब पे रहे, 6 घंटे, 6 आवर्स। 6 दिन में खुदा ने क्रिएशन बनाई थी और 6 घंटे वो सलीब पे रहे और दरमियान में 12 बजे एंड बीच में and I believe the 4th hour would have started. And Jesus came after 4,000 years. Good Friday. What is good about this Friday? हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल बचपन से ही। जिनकी माएँ सख्त हैं उनको ज़रूर जाना पड़ता था, चाहे आप भूखे रहें, प्यासे रहें, समझ आए नहीं आए, चुप करके बैठना पड़ता था। जैसे मेरी मदर थी, टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे, चिप्स भी नहीं खा सकते थे, समझ भी नहीं कुछ आ रही, लेकिन बैठना। And I thank God for such a mother who taught me to be obedient. दूसरा कलमा, can you have the slide please? Today you will be with me in paradise. पैराडाइज की जब बात आती है तो फिर पूरा दिन ही गुजारा जा सकता है, उस पर बात करते करते ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम सब एक पैराडाइज चाहते हैं, अपने घर को पैराडाइज बनाना चाहते हैं, लेकिन पैराडाइज हम नहीं बना पाते। वी हैव आवर ट्रबल्स, वी हैव आवर ट्रायल्स। तो गुड फ्राइडे पे गुड किसके लिए था और बैड किसके लिए था? पैराडाइज किसके लिए था और जहन्नुम किसके लिए था? इस कलमे में बहुत से लोगों ने बोला, अगर आप YouTube पे देखें तो आपको बहुत से मैसेजेस भी मिलेंगे। मुझसे बहुत अच्छे मैसेजेस टीचर्स जो हैं और पास्टर्स देते हैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ पास्टर, आई से आई एम अ प्रीचर। क्योंकि टीचर एंड पास्टर आपको सिखाते हैं अल्फाजों से, कलाम उनको ज़्यादा अच्छे से आता है। एंड टीचिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। माई मदर वॉज अ टीचर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच समवन, बिकॉज हाउ डू यू नो यू आर अ गुड टीचर व्हेन योर स्टूडेंट एक्सेल्स? बट प्रीचिंग इज डिफरेंट एंड इट इज रिटन, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। डजंट से गो एंड टीच द गॉस्पेल। But I thank God for the teachers from whom I've learned. Our pastors, and I love his teaching style. I've learned a lot from him. लेकिन उस दिन गुड कौन था और बैड कौन था? 4 लोगों की बात करूंगी। Good day was for the person on the right side of Jesus, जिसके लिए कहा गया You will be with me in paradise. और अगर मैं आपको थोड़े बच्चों के अंदाज में सिखाऊं, क्योंकि मैं बच्चों को स्टार्स ऑफ डेविड में बच्चे हैं मेरे पास, यूथ है, और बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल है, और उसी में मुझे खुदावंद ने डाल दिया और जिससे मैं भागती थी। तो मैं वही कलर से पहन के आई हूँ, रेड ब्लैक। नॉट कि मैं अफसरदा हूँ, लेकिन वो तारीकी को आपको महसूस अगर कर सके कि वही तारीकी खुदा ने भेजी थी जब इजिप्ट पे कहर आया था। तारीकी हो गई थी। तो हम क्या पहनते हैं, it doesn't really matter, but what is inside? Is it light inside or तारीकी inside? Is it darkness inside or light inside? और पीछे आप देख रहे हैं व्हाइट, और वो व्हाइट क्या है? वो मून है, वो फुल मून है, बिकॉज जीसस द डे ही वाज क्रूसिफाइड इट वाज 14th of Abib, which is a full moon. फुल मून पैशन की निशानी है। बड़े गीत लिखे जाते हैं, गाने लिखे जाते हैं। रेड मैंने पहना है, पैशन की निशानी है। अफसरदगी ब्लैक की निशानी है, बट आई एम पैशनेट अबाउट जीसस। क्यों? क्योंकि इसाया की सहीफे उसके 1st चैप्टर 18वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह करमजी ही क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की मानूंगी। तो धोने के लिए वो क्या आया?
गुनाह, yes of course, but what is गुनाह? लोग समझते नहीं what is गुनाह. वो दिल धोने आया. वो दिल धोने आया. Because I can pose to be a very good person and show an amazing image, wear wonderful clothes and talk eloquently and impress people. And I find it very difficult because I always wanted to sit at the back. It's very difficult to be eloquent and impressive. But when something is in your heart and it's bubbling, it pushes from inside, then you cannot keep your mouth shut. And that's the fire of the Holy Spirit. तो 4 लोगों में से 3 लोग के लिए बैड डे था और 4 ही खाने होते हैं हमारे दिल के लिए. अगर 3 खाने खराब हो जाएं तो गए काम से, और चौथा भी गया तो स्ट्रेट लाइन. So let me not talk about that क्योंकि फिर तो मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाना शुरू हो जाऊंगी. I don't want to do that because I've seen patients dying on table. I have myself thought that I may die when I had COVID, but God was not through with me yet. He gave me another chance to do more surgeries. No, to do a spiritual surgery of hearts. तो मैं उस डाकू के बारे में नहीं बात करूंगी जिसके लिए गुड डे था, क्योंकि सब उसी के बारे में बात करते हैं. उसका अच्छा दिन हुआ, वो पैराडाइज में पहुंच गया. पैराडाइज क्या है वो मैं बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं किसी और के बारे में बात करना चाहूंगी जो कि उसके उल्टी तरफ था. उसके लिए बैड डे था, उसके लिए गुड डे नहीं. और दूसरा शख्स था कौन जिसके लिए बैड डे था? द Christ himself. He did not want to go on the cross. If he did, then why would he have said, if it is possible, can this cup be taken from me? अगर वो खुशी खुशी जा रहा होता तो नाश्ता वगाता पहुंच जाता. It was not a good day for him. तीसरा शख्स जिसके लिए गुड डे नहीं था was the father. आप सब यहाँ पे जो बाप हैं, क्या आप अपने बेटे को किसी और के बेटे को बचाने के लिए कुर्बान कर देंगे? So the third person who had a bad day was God himself, Yahweh. So 3 लोगों के लिए बैड डे था और सिर्फ एक के लिए गुड डे था. And that means a lot. Can you go to the next slide? हम तो हर साल यही याद करते हैं कि गुड डे है और यीशु हमारे लिए मर गया, हम जी उठे और ऑल इज वेल, और हम मरेंगे और हम सीध बाप अब्राहम की गोद में जाके बैठ जाएंगे. बट वी नीड टू नो कि इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज देयर इज टेस्टिंग ऑफ फेथ. क्योंकि इब्रानियों के खत 11:6 में लिखा है कि विदाउट फेथ इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. इफ यू हैव नॉट प्लीज्ड गॉड लाइक द वन ऑन हिज लेफ्ट हैड नॉट प्लीज्ड गॉड, बट द वन ऑन द राइट हैड प्लीज्ड गॉड, देयरफॉर ही वेंट टू पैराडाइज एंड द अदर वन डिड नॉट. सो I did not write it, but I got from, I love sayings and I capture them, what touches my heart. And it says, if you aren't willing to be corrected, you aren't fit for discipleship. Jesus had 12 disciples. And you know the rest of the story. Who was a good and who was a bad disciple. I don't want to go into that. But अगर हम corrected नहीं अपने आप को, हमें बुरा लगता है कि कोई हमें correct करे, तो then you're not fit to be discipled and you're not fit for discipleship. और ये खास इसलिए मैं लेके आई बिकॉज दोनों डाकू थे, लेकिन one got something else, the other one got something else. And what was the difference? Was the difference of realization that one realized and the other did not. And that brings me to a question: are we realizing our sins? Are we forgiving and forgetting, or are we still harboring things in our heart, making it more dark, more dark, more dark? And when Christ said, "Ye are the light of the world," how can we be the light of the world if our inside is dark? That's not possible. Last year, आप लोग में से I don't think so किसी को याद होगा कि मैंने कौन सा कलमा बोला. हमें ये भी नहीं याद होता
थैंक यू पास्टर। हमें यह भी नहीं याद होता कि किसी ने क्या बोला। I try to remember, of course I also don't remember everything. लेकिन there are certain things that I do remember from people that touch, there are certain things that touch my heart. And if today's message doesn't touch anyone's heart, then I have failed. I'm using two medias, verbal media and visual media, because there are some who are verbal जिनको सुनने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, कहीं को देखने से ज़्यादा समझ में आता है. So I don't want to miss the chance, both the chances I'm using visual as well as audio. So last year का कल में, can you go to the next slide? Last year मैं क्यों किसी खास वजह से लेके आना चाह रही हूँ, और पास्टर अजमल को याद है, it was the fourth word, और that's the cross, and you can see shadow. It's Jesus. So चौथा कलमा मुझे दिया गया और उसमें मैंने कुछ कहा और किसी के समझ के हिसाब से वो गलत था, और पास्टर जी ने मुझे उनका मैसेज पहुंचाया. I still don't know who that person was, if he or she is here today. So उनको आज जवाब मिल जाएगा 1 साल के बाद. Better late than never. लेकिन पास्टर जी, I honor him and the way he tries to correct people. That's in art. क्योंकि अगर आप किसी को मुंह पे बोलेंगे तो आपके बुरा मान जाएंगे लोग. So he said to me कि आपने शायद slip of a tongue हुआ है और आपने एक स्टेटमेंट कही कि Jesus became Satan. जी पास्टर, आपको याद है? मैंने कुछ इस पर रिस्पॉन्स दिया था आपको. I accepted that he was trying to convey a message to me. I did not say anything because I didn't know what to say. जब मुझे पता नहीं होता तो फिर मैं दुआ में चले जाती हूँ ताकि मुझे बेहतर तौर से जवाब मिल सके. तो जब मैं दुआ में गई तो मैं वेट करती रही खुदावंद की जवाब के लिए, क्योंकि वो पास्टर में गलती नहीं थी. Jesus did become Satan. Can we go to the next slide? And I want to prove how I am correct, because I am not correct, but the word is correct. Because it is written. That's what Jesus said to Satan. It is written. So those who are visual as well as audio, they can read themselves or listen to me. Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on the pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. So it was. If a person had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, what happened? Did he die? He lived. Looking at the serpent, the person lived. Can we go to the next slide? Does it look like a cross? किसी को ये क्रॉस की तरह लगता है? There's a snake. मोसेस को खुदा ने कहा, मोसेस ने लोगों को कहा, अब लोग क्या कर रहे हैं? अपना ईमान ला रहे हैं. Can you go to the next slide, please? और यही बात जॉन में हम देखते हैं, उसके 3रे बाब में. You can see the cross and the serpent. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. Amen? Amen. उस वक्त लोगों को सांप को देखना था, because the Old Testament is a shadow of the things to come. So who's on the cross in the Old Testament? The snake. Who's on the cross in the New Testament? I was not talking about his character. He was a lamb. He was a lamb. He was not a snake. He did not bite anybody. He did not manipulate anybody. He became a lamb because he heard what his father said to him, and he obeyed. Are we doing that today? Are we being obedient to what is written? हम तभी obedient हो सकते हैं अगर हमें पता होगा. अगर हमें पता ही नहीं कि लिखा क्या है, so then it will be difficult. It will be very difficult. And that brings to the realization whether we are right or we are wrong. Because whoever that person was who
me, and while standing here, I don't want to make any mistakes. And Master Ajmal will agree with me कि यहाँ खड़े होकर बोलना कितना मुश्किल है, because people judge. आपने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, and then they analyze with the magnifying glass. मेरी रिक्वेस्ट है कि rather than analyzing what is right and wrong, why don't we start reflecting the message to ourselves? Whether we are following what is written or not, whether I'm following or not, whether I'm right or wrong, there are two people who can correct me. Now that I'm married and my father has slept in the Lord, my mother has also slept in the Lord. There's my husband or then the pastor in church. But interestingly, I have people जो मेरी शिकायतें लगाते हैं मेरे husband को, pastor जी को भी मेरी शिकायत लगी. But I would want to say कि अगर मेरी गलती है तो मुझे बताएं. I'm not a baby. I'm not his daughter. I'm not his daughter. I'm an adult. I'm a woman. You can talk to me. I'm not going to say anything. I'll try to correct my mistake. And perhaps learn from you, because I'm not perfect. But if you're not learning from me, whatever little that I know, then are you perfect? No one's perfect. Jesus became perfect, a perfect man. A perfect man with divinity, but he was alive. We are the image of God. Are we reflecting the image of Christ? Are we forgiving? क्या हम लोगों के मुंह पे उनको करेक्ट करते हैं या उनके पीठ पीछे करेक्ट करते हैं या बुराई करते हैं for that matter? So can we go to the next slide? So this was Jesus was transparent. He said whatever he said in front of people. He did not go and talk behind anybody's back. Some understood, some didn't. Those who didn't understood, they said, he doesn't know, she's a prostitute. She's a bad woman. But Jesus looks at the heart. He doesn't know what someone's wearing. These clothes are not going to impress Jesus today. But of course, if I come in a nice suit, I'm not going to impress you either. So we need to look at what the flesh desires and what the spirit desires. But if we hold on to the flesh too long, then we're basically हम रूह को पशुमंदा कर रहे हैं. और अगर रूह मर गई तो फिर फ्लैश से हम क्या हासिल करेंगे? Nothing. तो दो लोग थे. अब आ जाते हैं हम 50-50 की बात. 4 लोग में से 75% का बैड दिन था. Only 25% had a good day. और अब हम 50-50 की बात करते हैं कि 2 लोग थे राइट और लेफ्ट पे. तो मैंने आपको कहा सबको पता है कि जी वो और उसने बोला और वो पहुंच गया, आज ही पहुंच गया, बिकॉज ही वॉज गोइंग इनटू एटर्निटी. तो एटर्निटी में रोजाना आज ही है. इट्स नॉट यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो. टू एवरी डे इज टुडे. सो 2 लोग थे एंड 50-50 हुआ. We talk about us going to heaven, him going to paradise. What happened to the other person? What happened? This is happening in our lives because we face goats and sheep. This is Matthew 25. और जो sheep होंगे वो कौन सी तरफ हो जाएंगे? Right. और जो goats होंगे? Left. And the same thing was happening at the cross as well. 50-50. He was a goat because he both had seen the same thing. आप सब आज मुझे देख रहे हैं that I'm red and black पहन के आए. But are you any of you looking at my heart? Nobody can look at my heart except the one who's there. Neither can I. I cannot also look at your heart. So दोनों ने यीशु को मौजाद करते देखा. मुर्दा जिंदा हो गया, अंधी आँख खुल गई, कान खुल गए, लंगर चढ़ने लगे, बहुत कुछ हुआ. और बहुतों को पता चला ही इज समवन डिफरेंट. ही इज डिवाइन. ये मसाया है. और किन्होंने नहीं पहचाना? जिनको खतरा था हमारी सीट चली जाए, मेरी अथॉरिटी चली जाए, उन्होंने नहीं पहचाना. कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो जब उन्होंने नहीं पहचाना तो जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी बहुत
ये दिला देंगे. And this is what happened, that he realized his mistake, that I am a sinner and he has never sinned. He did always good. So he will be able to forgive me as well, because ab to aa hai apana. But the other person blamed Jesus. And this was again 50-50 की बात हो रही है. We've heard about and read about the 10 virgins, 50-50. 5 had the oil, 5 didn't. Can you go to the next slide? And I'm just going to close here. Another 50-50. That's 50-50 is happening very soon, at the time of rapture. Are they? If today is 8 billion population, according to this example, 4 billion, right? Can you go to the next slide? So, this is what he said. And one of the main factors which would hang railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. He was looking at the flesh, and the other person was looking at the spirit. What are we looking at today? Can you go to the next slide? दो चीजें कॉमन थी कि वो thieves थे और वो आई विटनेसेस थे. Can we go to the next slide? और दो चीजें डिफरेंट थी. एक का दिल पाक था, एक का दिल नापाक था. दोनों चोरी कर रहे थे, लेकिन जिसको एहसास हो गया वो पहुंच गया, जिसको एहसास नहीं हुआ वो जिस्म के भारी बोझ से रह गया. So soul 50% जीते या सुने. क्या हम 100% जीत पाएंगे? Amen. Very much sure. He who wins souls is wise. Can you go to the next slide? The Holy Spirit never enters a person and lets them live like the world. And you can be sure of that. क्योंकि फ्लैश और रूह दो मुतजाद काम करते हैं. फ्लैश को पहचान लेगा, रूह को पहचान लेगा. Amen? And the last slide, I want you, अगर आपको कुछ भी ना याद रहे पूरे मैसेज में से, तो बच्चों की तरह चीजें कुछ याद रहे.